नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, धीमी गति नहीं है, बराबर काम चल रहे हैं। 14 नंबर है, 8 नंबर है, बराबर अभी 6 साढ़े 6 करोड़ के काम निकाले थे। अभी वार्ड नंबर 2 में निर्माण कार्य चल रहा है। थोड़ी बहुत अड़चन तो आती है, विपक्ष में बैठा हूँ। लंबे समय के बाद यहाँ पे कांग्रेस की पार्षद बनी है। इससे पहले बीजेपी हो रहे हैं हरिशंकर खटीक जी, सुनील खटीक जी, उनकी पत्नी बिंदेश्वर खटीक जी। बीजेपी सत्ता में है, थोड़ा उनका प्रभाव है, ये जरूर है। यहाँ के लोगों ने, कुछ लोगों ने बताया और भाजपा के कुछ पार्षदों ने भी बताया है कि यहाँ जो नगर परिषद पानी की सप्लाई कराती है नगर में, उसमें इस समय गंदा पानी आ रहा है, उसका क्या कारण है? नहीं, गंदा पानी नहीं आ रहा है, ये आरोप जो है वो सरासर गलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दा भारत और मैं हूं आपके साथ आमिर। इस वक्त मैं मौजूद हूं पलेरा में और पलेरा में मेरे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं विनोद साहब यहाँ की जो नगर परिषद की अध्यक्ष हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भी कह लें हम इन्हें, या पार्षद कह लें, अभय मौर्य साहब। दोनों लोग यहाँ मौजूद हैं। दोनों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, नगर परिषद की जिम्मेदारी है, और ये लोग विकास कार्य लगातार कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन विपक्ष आरोप भी लगा रहा है कि जो नगर परिषद पलेरा है, यहाँ पर विकास कार्य की गति बहुत धीमी है। 1 वर्ष पूरा होने वाला है, इसलिए हमने सोचा क्यों ना इन दोनों से एक चर्चा कर ली जाए। विनोद जी, सबसे पहले सवाल आपसे कि नगर परिषद, आपकी पत्नी अध्यक्ष हैं, आप प्रतिनिधि हैं, आपकी टीम लगातार काम कर रही है, लेकिन विपक्ष कह रही है कि जो विकास कार्य की गति है वो बहुत धीमी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, धीमी गति नहीं है, बराबर काम चल रहे हैं। अभी वार्ड नंबर 2 में निर्माण कार्य चल रहा है और 14 नंबर है, 8 नंबर है, बराबर अभी 6 साढ़े 6 करोड़ के काम निकाले थे। बाकी थोड़ी बहुत अड़चन तो आती है, विपक्ष में बैठा हूँ। लंबे समय के बाद यहाँ पे कांग्रेस की पार्षद बनी है। इससे पहले बीजेपी के हो रहे हैं हरिशंकर खटीक जी, सुनील खटीक जी, उनकी पत्नी बिंदेश्वर खटीक जी। 20 साल उनका रहा है कार्यकाल बीजेपी का, तो एक थोड़ा सा बदलाव हुआ है, तो थोड़ा अड़चन जरूर आ रही है, लेकिन विकास में कोई कमी नहीं रहने दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। नगर पार्षद के काम रुक रहे हैं, बीजेपी सत्ता में है, थोड़ा उनका प्रभाव है, ये जरूर है। बाकी नगर पालिका अध्यक्ष महोदया की तरफ से और जो हमारे पार्षद जी हैं, जितने लोग हैं, और यहाँ का स्टाफ, सबका सहयोग है और बराबर काम चल रहे हैं। अच्छा, आप जब चुन के आई थी, आपकी पत्नी और आपकी टीम जब आई थी, उस समय नगर परिषद आपको किस स्थिति में मिली थी? क्या विकास कार्य होने थे और क्या पेंडिंग डले थे? बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मतलब एक छत्र राज रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका उतना ध्यान नहीं रहा है उन चीज़ों पे। तो हम लोगों ने जो नई पार्षद जो आई बैठी और नई नई चीज़ों पे फोकस किया। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके काम अधूरे पड़े थे, वो हम लोगों ने उजागर किए, पार्षद में लाए, पार्षद में रखे, उनके प्रस्ताव पास किए और आगे काम ले रहे हैं उनके। चलिए, मैं आपसे चर्चा करता हूं थोड़ी देर से। अभय जी, आप यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं और अब आपको एक जनता ने प्रतिनिधि के तौर पर नगर परिषद में भेजा है। आपको क्या लगता है, एक मतदाता के तौर पर अगर आप देखेंगे, एक नेता के तौर पर देखेंगे और एक पत्रकार के तौर पर देखेंगे, तो आपको क्या लगता है क्या विकास कार्य होने चाहिए थे पलेरा में? पलेरा में काफ़ी चीज़ें हैं जो विकास से छूती नहीं थी, जिनको नज़रअंदाज किया गया, और उनको हमारा प्रयास है कि उनसे जो नगर की जनता छूती रही है, उनमें विकास कार्य किए जाएं और जनता को उनकी सुविधाएं दी जाएं, लाभ दिए जाएं। विकास कार्य की क्या चीज़ें हैं? जैसे कि यहाँ पे अच्छे पार्कों का अभाव है। विभिन्न वार्डों में ऐसे हैं कि जहाँ लोग भी आज भी दलदल से गुजर रहे हैं, जिन पे अभी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, तो उनको परेशानी होती है आवागमन में। कई रास्ते आज भी ऐसे हैं जो ऐसे लगता है जैसे आदिवासी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, वैसे यहाँ भी देखने को मिलता है कि सड़कें नहीं हैं, लोग अपने वाहन अंदर नहीं ले जा पा रहे, घर तक उनके वाहन ही नहीं पहुँचते हैं, मुख्य सड़क से अंदर जा नहीं पाते। तो इन सब चीज़ों का अभाव रहा है और उनको हम लोगों को मिल के इसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। नगर पालिका से एक प्रमुख चीज़ जुड़ी होती है पानी, नाली और सड़कें। ये 3 चीज़ें मूलभूत समस्याएं भी होती हैं लोगों की, और ये नगर पालिका से जुड़े हुए विभाग होते हैं। यहाँ के लोगों ने, कुछ लोगों ने बताया और भाजपा के कुछ पार्षदों ने भी बताया है कि यहाँ जो नगर परिषद पानी की सप्लाई कराती है नगर में, उसमें इस समय गंदा पानी आ रहा है, उसका क्या कारण है? नहीं, गंदा पानी नहीं आ रहा है, ये आरोप जो है वो सरासर गलत है। एक दिन गंदा पानी हुआ जिसको हम स्वीकार करते हैं,
नदी में एकदम से रात में ऊपर से पानी आ गया तो बहुत ज़्यादा गंदा पानी आया और ठेका पे दिए हुए हैं अभी जो है वाटर प्लांट जो यहाँ का है वो ठेके पे चल रहा है। तो उन लोगों ने रात में ध्यान नहीं दे पाया, उस दिन गंदा पानी सप्लाई हो गया, जिसके लिए सुबह से ही जैसे ही पानी आया नलों में तुरंत एक्शन लिया गया और तुरंत पानी का सुधार किया गया और दूसरे दिन से बराबर साफ पानी दिया जा रहा है। अध्यक्ष जी, सफाई व्यवस्था की अगर हम बात कर लें तो हमने देखा है इंदौर शहर देर रात में साफ होता है। कई ऐसे शहर हैं जहां सफाई जो है वो रात में कराई जाती है। टीकमगढ़ की बात करें तो अल सुबह से सफाई होती है। यहाँ का क्या क्या शेड्यूल रहता है, यहाँ कैसे साफ यहाँ सफाई कराई पहले जो बीजेपी के पार्षद थी जी, या प्रशासक काल में 2 टाइम हुआ करता था काम, सुबह मॉर्निंग में और दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक। जब हम लोगों की पार्षद बैठी तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि दोपहर और सुबह और दोपहर दोनों में पर्याप्त नहीं हो रही है सफाई, तो हम लोगों ने मार्केट में, पूरे मार्केट में शाम को, रात में लगभग 8 से 9 साढ़े 9 बजे तक बराबर सफाई करवाते हैं, गाड़ियों से कचरा उठवाते हैं। शाम की टाइम रात के वही 8 साढ़े 8 के लगभग बिल्कुल आपको बाजार अच्छा क्लीन मिलेगा। देर रात में सफाई होती है। देर रात में सफाई करवा रहे हैं और जहाँ जहाँ जितनी भी आवश्यकता पड़ती है वहाँ पे हम लोग खड़े होते हैं, स्वीपर लेके जाते हैं, सफाई करवा रहे हैं। हाँ, लेकिन थोड़ी अड़चन जरूर आ रही है, बहुत समय से जो गंदगी पड़ी है उसे साफ करवाने में हल्का हल्का समय जरूर लगेगा, लेकिन बराबर 1 साल होने को आया है, काफी सुधार है यहाँ पे। आप कह रहे हैं, लगातार एक बात कह रहे हैं, आपके अड़चने आ रही हैं आपको कार्य करने में, क्या परेशानियां हैं ऐसी, क्या अड़चन है बीजेपी सत्ताधारी है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में, सत्ता शासन उन्हीं का रहा है, बीजेपी का पार्षद में रहा है सत्ता, तो स्वाभाविक सी बात है जो विभाग हैं, जैसे अपने नगरीय पालिका के कर्मचारी हैं या जो भी भूल नहीं पा रहे हैं कि पार्षद दूसरे की बैठी है, अच्छा। विपक्ष की बैठी है, तो हमें उनके हिसाब से करना पड़ेगा। भाई अध्यक्ष के अधीन होती है पूरी पार्षद, उनके हिसाब से चलना है। हाँ, थोड़ी अड़चन जरूर आ रही है, मैंने पहले भी स्वीकारा है कि बीजेपी जो अपना प्रभाव दिखाती है उसका थोड़ा बहुत असर आता है, लेकिन हम उस पर डटे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं और ये चीज़ें नज़रअंदाज करके हम सफाई व्यवस्था, जल नल योजना, सप्लाई व्यवस्था या लाइट की व्यवस्था पूरी सुचारू रूप से बराबर जहाँ से जो जितना प्रयास हो रहा है उससे अच्छे से अच्छा करके दे रहे हैं। अभय जी, एक बात और है, केंद्र सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री आवास। प्रधानमंत्री आवास नगर पालिका से सीधा जुड़ा होता है परिषदों से, उसकी क्या स्थिति है पलेरा में? पलेरा में अभी 678 आवास की सूची जारी हुई थी हम लोगों के बैठने के बाद, और इसके बाद इस बार जो 678 आवास की सूची हुई, इसके पहले जो आवास की सूचियाँ जारी हुई उसमें लगातार पैसे लेने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने एक साफ स्वच्छ रखते हुए एक भी पैसा आवास में लोगों को नहीं लगने देने का प्रयास किया। हालांकि इक्का दुक्का कुछ पार्षदों की शिकायतें आ रही हैं, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको भी कुछ ना मिलने दिया जाए, और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से अपील की किसी को आवास के संबंध में 1 भी रुपया ना दें और निश्चिंत होकर वे किसी पक्षपात के लगातार उनको किस्तें डाली जा रही हैं। लगातार प्रधानमंत्री आवास को लेकर नेताओं पर आरोप लगते हैं कि, और ये कहा जाता है कि नेताओं के कुछ दलाल हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और फिर जो गरीब तबके की जनता होती है उनसे आवास योजना की किस्त डलवाने के नाम पर कुछ राशि वसूली जाती है। ये आरोप ऐसा नहीं है कि अभी के हैं, पुराने समय से चले आ रहे हैं। आपकी नगर पालिका टीकमगढ़ में भी है, प्रमुख जो मुख्यालय है वहाँ नगर पालिका में भी कांग्रेस अध्यक्ष हैं अब्दुल गफ्फार, उन्होंने बीते दिनों खुल के ये एक बयान जारी किया था कि जो ऐसे लोग होंगे हम उन्हें जेल में डलवा देंगे। और आपका क्या है? जैसे नई पार्षद बैठी, अध्यक्ष महोदया जी का पहले ही दिन का वक्तव्य था कि जो 678 आवास की सूची जारी हुई है, 678 में से 678 हितग्राहियों के 2.5 लाख 3 किस्त में जाते हैं, 1-1 लाख और 50,000 रुपये, तीनों किस्त बराबर उनके खाते में जाएंगी। कोई भी डिमांड नहीं करेगा, कोई भी कर्मचारी उन्हें परेशान नहीं करेगा और कोई भी पार्षद परेशान नहीं करेगा। उन जो हमारे नॉलेज में है, हमें खूब जानकारी है कि इक्का दुक्का शिकायतों के अलावा यहाँ पे एक भी
लेन देन का कोई भी मामला नहीं आया है आज दिनांक तक। काश अगर ऐसा मामला आता है तो परिषद क्या उस एक्शन? पर बराबर एक्शन लेगी, उसकी बराबर जांच करवाएगी और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाएंगे। सर, सड़क निर्माण कार्यों की अगर हम बात करें तो नगर परिषद पलेरा में सड़क निर्माण कार्यों की क्या स्थिति है? क्या सभी वार्डों में सड़कें हैं या भी ऐसे कई वार्ड जो है वहाँ आपको काम करना है? नहीं, अभी काफ़ी वार्ड ऐसे हैं जिनमें कॉलोनियों में अभी सड़कों का अभाव है और अभी हमारे यहाँ 7 निर्माण कार्य सड़क के जो हैं जारी किए गए थे, टेंडर जारी किए गए थे, जो अभी प्रगतिरत हैं। आप लोगों ने चुनाव के पहले कोई ऐसा नगर परिषद के लिए कोई बड़ा वादा भी किया होगा जो आप लोगों की प्रमुख मांग वो बात रही होगी जो आपने घोषणा पत्र में रखी होगी कि जब हमारी नगर परिषद कांग्रेस की बनेगी तो फिर हम नगर को ऐसा सुंदर बनाएंगे या फिर कुछ ऐसी चीज़ लाएंगे? नगर को स्वच्छता प्राथमिकता है, स्वच्छता के बाद सुंदरता, हरा-भरा पलेरा देंगे। पलेरा हरा भरा के साथ स्वच्छता की बात है, उसके अलावा कोई ऐसा बड़ा काम नगर परिषद क्या करने वाली है? नगर परिषद लगातार प्रयास है। जैसे यहाँ हम लोगों की मंशा है कि ऑडिटोरियम होना चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छा ग्राउंड है जो अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है। उसके लिए भी हम लोगों ने सोचा है कि उसमें 4 फ्लड लाइटें लगवाई जाएं जिससे नाइट टूर्नामेंट करवाए जा सकें और जो मुख्य रोड हैं जितने भी बीटी रोड मतलब उस पर डामर का काम डामरीकरण करवाया जाए और जितने ये जो अपने सामुदायिक भवन बने हैं इन्हें मेंटेन करा के इन्हें बहुत अच्छे से अच्छे मेंटेन करा के उन्हें वार्ड वासियों को उनके लिए जैसे शादी ब्याह है या कोई हल्का ओकेशन होता है तो उसके लिए अपन लोग उनको दे सकें। सर, एक चीज़ और निकल कर सामने आती है नगर परिषद से जुड़ी होती है, सोलर प्लांट की बात की जा रही है इन दिनों खूब महानगरों में ये चर्चा का विषय है कि नगर परिषद हैं, नगर पालिकाएँ हैं, वो अपने फंड से सोलर प्लांट लगाएं जिससे बिजली भी नगर पालिका की बनने लगे। नहीं ये है हम लोगों के बीच में एक ये बात आई थी सामने कि सोलर प्लांट लगाया जाए कहीं शासकीय भूमि को अपनी नगर पालिका में आवंटित करवा के और एक सोलर प्लांट लगाया जाए बड़े पैमाने पे। तो यहाँ पे जितना जो खपत होती है उतनी मतलब खपत जितनी हो रही उससे कुछ तो भार कम हो। जैसे अपन लोग अपने यहाँ से जो यहाँ पे एनीकट है जहाँ वाटर प्लांट है वहाँ पे लगभग 3 या 4 लाख रुपया हर मंथ पे कर रहे हैं। वहाँ पे सोच रहे हैं वहाँ पे एक प्लांट लग जाए अच्छा सा तो वहाँ का जो जितनी खपत है वो पूरी हो जाए और जितनी एक्स्ट्रा हो तो अपन बिजली विभाग को दे सकें जिससे अपनी नगरीय निकाय की जितनी भी रोड लाइट्स हैं सारी की सारी फ्री हो जाएं अपने लिए। तो ये इस वक्त मैं मौजूद था, पलेरा नगर परिषद पहुंचा था। यहाँ हमारे साथ कांग्रेस के 2 नेता हैं, एक प्रतिनिधि हैं, एक स्वयं पार्षद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमने इनसे तमाम विकास कार्यों पर चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि हम आरोपों की राजनीति ना करते हुए सीधे विकास की राजनीति करते हैं। जो उनका घोषणा पत्र था उस घोषणा पत्र पर वह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा उद्देश्य है कि पलेरा नगर परिषद जो है वो स्वच्छ रहे और हरी भरी नगर परिषद हो जाए।